हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो केवीएस के जो इंटरव्यू चल रहे हैं टीजीटी पीजीटी के, तो जिनका हो चुका है उनसे जो भी अभ्यर्थियों के साथ एनालिसिस किया गया, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टाइम लेते हैं, कैसा क्या कुछ रहा उनका एक्सपीरियंस, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे, ताकि जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन्हें भी इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। और जो कैंडिडेट्स चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, वो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले इस टेंशन को दूर कर दो कि भाई बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल जितने भी बच्चों से, जैसे पीजीटी जो हिस्ट्री का हुआ, मैथ का हुआ, हिंदी का हुआ है, तो उन कैंडिडेट्सों से इसकी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ली गई, तो पता चला है कि हर एक कैंडिडेट्स यही कह रहा है। बस हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखो, वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर कि आपको कितनी पकड़ है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, बिल्कुल जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। और टाइम कितना लग रहा है, तो देखो जो अभ्यर्थी हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, उनसे जो एवरेज टाइम है वो 15 मिनट्स आपकी जो है इंटरव्यू में लग रही हैं। 15 मिनट्स में आपके जो है डेमो भी हो जाती है, इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाता है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन सभी कैंडिडेट से पूछा जा रहा है, वो है आपके इंट्रोडक्शन से। यानी कि आपके इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन को स्टार्ट किया जा रहा है। और जैसे ये लगाया जा रहा था कि इतना ये पूछा जाएगा कि मतलब इतना हार्ड इंटरव्यू होता है, ये होता है, तो जो भी अभ्यर्थी अभी आए हैं, जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया है, तो उनका यही मानना है कि मैम ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है जैसा कि उसको बड़ा चढ़ा के बिल्कुल हवा बनाया गया था कि इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर दोगे, इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर दोगे। तो इस टाइप के कोई क्वेश्चन, जो आपको इंट्रो है उसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के भी पूछे जा रहे हैं कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाओगे। अगर बच्चा शैतानी करता है तो आप उसे किस तरह से रोकोगे, आप जो एग्जाम्पल बनाओगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है कि आप जो एग्जाम्पल बनाओगे जो क्वेश्चंस के लिए, वो कैसे बनाओगे। तो सब मतलब मोस्टली जिन बच्चों को अच्छे से इस चीज़ का तो सभी को पता है कि जो भी एग्जांपल दिए जाने चाहिए वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके दिए जाने चाहिए, अगर पॉसिबल हो सके तो। क्योंकि अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करके आप क्वेश्चंस को पढ़ाओगे तो बच्चे को ईजिली समझ में आ जाता है। तो 15 मिनट्स लग रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है इंट्रो पूछा जा रहा है, उसके बाद कि आपको जो टॉपिक है वो तैयार करके जाना है या फिर वहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो जो मैथ्स के बच्चे, जो 3-4 बच्चे थे जिन्होंने कि अपना जो शेयर किया है, उन्होंने यही बताया कि मैम हमसे तो यही पूछा गया था कि भई आप टॉपिक पे पढ़ा सकते हो। लेकिन जो हिस्ट्री के बच्चे थे उन्होंने बताया कि हमें जो है टॉपिक दिया गया था, किसी को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, किसी को मतलब अकबर के बारे में, कि आप इसके बारे में बताइए। और उसके साथ साथ जब आप पढ़ा रहे हो तो जो मेंबर्स बैठे हुए थे पैनल में, यानी कि 4 मेंबर पैनल में बैठे हुए थे, 3 जो है जेंट्स थे, 1 लेडीज़ थी, ठीक है। यानी कि 4 मेंबर टोटल पैनल में बैठे हुए थे। वो जब आप पढ़ाते हो तो उसके साथ साथ वो डिस्कशन करते रहते हैं कि भाई क्या क्या, मतलब जो उनका पर्सनल मैटर होता है उसके बारे में। और उसके साथ 1-2 क्वेश्चंस भी आपसे बीच में ही पुट कर लेते हैं, ताकि जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा बना रहे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके साथ साथ 15 मिनट ली जा रही हैं। और बिल्कुल भी जो है ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका बेस्ट है वो बेस्ट दीजिएगा। हाँ, साइकोलॉजी के 2-3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी बच्चों से। इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है, आपके जो कॉन्सेप्ट बेस है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल डायरेक्ट ये नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट ही, वो तो सिंपल सी बात है, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट बेस ही पूछेंगे। लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन आपसे स्लिप हो जाता है तो उसमें भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। जो साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, जो टीचर्स बैठती हैं, उनको आपके फेस इंप्रेशन से ही पता चल जाता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, कैसे आप जवाब देते हो, जो आपका तरीका है, हाव भाव हैं, वो स्पष्ट बता देते हैं कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है या नहीं है, या फिर वैसे ही हवा में बातें कर रहा है। और रही बात जो लिस्ट है,
वो कितनी जाएगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे। तो लिस्ट जो है बहुत ही हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो पहले ही जिन बच्चों का इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है उनकी ही हाई गई है। तो सीधी सी बात है, इंटरव्यू में भी जो है आपके, और जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है वो यही कह रहा है कि मैम ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी बच्चे जो है अच्छा अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और बाकी जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि भाई उनके लिए उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया ही है, वो सामने वाले को बेस्ट लगा या नहीं लगा, कितना क्या स्कोर रहा। तो वो भी स्कोर आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा कि उन बच्चों का हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। और रही टॉपिक के ऊपर बात, तो बता ही दिया गया है। टॉपिक आप एक दो ज़रूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनसे कि टॉपिक जो है, जो उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था उसी को भेज दिया कि आप अपना कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हो। एक जो हिंदी का बच्चा था उसने बताया कि उससे ये पूछा गया था कि आप ग्रामर पढ़ाओ, तो उन्होंने ग्रामर में जैसे, तो एक इम्पोर्टेंट बात रह गई। हाँ, जो है इसके साथ हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इंग्लिश में, ये भी एक मेन टॉपिक था। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, वो हिंदी ही मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा इंग्लिश यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो घबराने की, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि मैम कहीं इंग्लिश यूज़ करें हमें समझ में ना आए। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है पैनल के द्वारा। ज़्यादातर हिंदी में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हिंदी में ही आप उनका जवाब दे सकते हो। और अगर पॉसिबल हो सके तो जो आपका इंट्रो है वो आप इंग्लिश में दीजिएगा, ताकि आप ये लग सके कि भाई आप हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हो और दोनों ही वे में अच्छे से पढ़ा सकते हो। तो इस चीज़ को ज़रूर ऐड करना था, इसीलिए इसको वीडियो के बीच में डाल देंगे ताकि ये बात, जो इम्पोर्टेंट बात, आपकी स्किप ना हो। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो जो आपका टॉपिक है वो ज़रूर तैयार कीजिएगा, और ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पस भी यही था ताकि जो आपके डाउट है वो क्लियर हो सके, और आपको भी जो आपके मन में कन्फ्यूजन चल रही है वो दूर हो सके। तो सबसे फर्स्ट आप अपनी हेजिटेशन का ध्यान रखिएगा, हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो आपको आता है कॉन्फिडेंटली आप बता सकते हो, और नहीं आता है तो आप उसको ये भी बता सकते हो। इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं है सभी को सभी क्वेश्चंस आए, और ये जो पैनल में बैठे होते हैं, कमेटी में बैठे होते हैं, वो कई अलग मेंबर नहीं होते हैं, उनको भी इस चीज़ के बारे में पता होता है। तो लिस्ट जहाँ तक पॉसिबल है बहुत हाई जाएगी, क्योंकि जो पहले आपकी रिटन एग्ज़ाम की भी हाई लिस्ट गई थी, तो सीधी सी बात है इसके अंदर जो ऐड होंगे इंटरव्यू के, तो वो भी लिस्ट आपकी हाई ही जाएगी। तो एवरेज जो भी आपका एनालिसिस के बाद यही निकला है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ जो 10-15 मिनट आपको दी जाती हैं उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनका हो चुका है वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो वीडियोज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो भी आप वीडियोज़ पे ज़रूर बताइए। सो थैंक यू अगेन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू।